हेलो दोस्तों। आप जिस भी जगह रहते हो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आपने मेड इन चाइना प्रोडक्ट यूज जरूर किया होगा। शायद आप उसे रेगुलर यूज करते होंगे। जिस तरह चाइना अपने सभी पड़ोसी देशों के कुछ न कुछ जमीन के भाग पर या उनकी समुद्री सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, सेम वैसे ही चाइना बिना शर्माए और बिना किसी डर के दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी भी बनाने लगता है। उनके डिजाइन पर कब्जा करता है, उनके लोगो पर कब्जा करता है, उसकी क्वालिटी घटाकर उसे बेचना स्टार्ट कर देता है। प्रोडक्ट सस्ते होने की वजह से काफी आसानी से सेल भी हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ फेक प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं जिन्हें बनाने के लिए चाइना हद से गुजर गया। तो ऐसे नकली सामानों के बारे में जिन्हें बनाने के लिए चाइना ने हद ही पार कर दी। बोरियो ओरियो बिस्कुट तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन अगर आपका मन करे बोरियो खाने का जिसकी डिजाइन लोगो सब कुछ ओरियो की तरह ही है, तो आप क्या करेंगे? आपको जाना पड़ेगा चाइना। ये ओरियो की तरह क्वालिटी वाले तो नहीं होंगे, पर आपको एटलीस्ट कम पैसों में मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा। अगर चाइना गए ही हैं, तो वहाँ के अगले प्रोडक्ट को भी देख लीजिएगा। ये है मैकडोनल्ड की कॉपी, माइकल एलोन। माइकल एलोन यानी माइकल अकेला। वेल, अगर आप अकेले ही हैं तभी यहाँ जाइएगा। अगर आपके साथ कोई है और आप उसे इस रेस्टोरेंट में ले जाएंगे तो यहाँ के प्रोडक्ट की चीप क्वालिटी उसे आपसे दूर कर देगी और फिर आप अकेले ही हो जाएंगे। शायद इसीलिए इस जगह का नाम माइकल एलोन है। ट्यूमा, क्या आप प्यूमा के फैन नहीं हैं या आपको बिग कैट से नफरत है जो आपके क्लॉथ्स पर बनी हो? तो ट्यूना खरीद लीजिए ना। ट्यूना मछली नहीं, ट्यूना की टी शर्ट। इसका ऑफिशियल लोगो एक फिश है जिसका नाम है ट्यूना। ये काफी फेमस मछली है। चाइना वालों ने प्यूमा से मिलते जुलते किसी जानवर का नाम ढूंढा तो उन्हें अपने आसपास की फेमस मछली ट्यूना का नाम मिला, तो उसी के नाम पर इस कंपनी को ओपन कर दिया। लोगो भी सेम बनाया, बस कैट की जगह पर ये फिश है। नटराज की कॉपी। नटराज पेंसिल तो शायद हमारे देश के हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर यूज की होगी। चाइना ने उसे भी नहीं छोड़ा। इन्होंने नटराज पेंसिल, जो कि हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड का ब्रांड है, उसे कॉपी करके पेंसिल बनाई और उन्हें चाइना में बेचना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने बोरो प्लस की कॉपी भी बनाई। इसके अलावा डाबर के प्रोडक्ट की कॉपी भी आपको चाइना में मिल जाएगी और शायद चाइना के बाहर भी। लेज चिप्स की कॉपी। लेज काफी फेमस और बड़ा चिप्स का ब्रांड है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है, लेकिन लेग्स ये कब आए? ये है फेक चिप्स जिनका लोगो लेस की तरह बनाने की कोशिश की गई और काफी इलॉजिकल नाम रखा गया। मतलब चिप्स का नाम लेग्स, ऐसा क्यों? लेग्स से इनका क्या लेना देना? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कॉपी। चाइना केवल छोटे मोटे प्रोडक्ट्स की कॉपी नहीं करता, वो बिल्डिंग की डिजाइन भी कॉपी करके अपने यहाँ बिल्डिंग्स बनाना चाहता है। जैसे कि शिमाओ प्रॉपर्टी नाम की एक कंपनी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को दिखाया जिसमें वो ट्विन टावर्स बनाएंगे। ये ट्विन टावर्स सेम टू सेम न्यूयॉर्क की मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स की कॉपी है जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जो अब नहीं है। सबवे। माइकल एलोन तो मैकडोनल्ड की कॉपी था, पर सबवे की कॉपी करने के लिए चाइना में ढूंढा गया सैंडविच जिसका लोगो एकदम सबवे की तरह ही है। और तो और बीजिंग में रियल सबवे से केवल 5 मिनट की दूरी पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। यानी जल्दी में नए विजिटर्स अगर ज्यादा ध्यान न दें तो वो सबवे की जगह सैंडविच में चले जाएंगे। फेक बीबीसी। वर्ल्ड फेमस न्यूज एजेंसी है बीबीसी, जिनकी वेबसाइट पर डे लाखों लोग विजिट करते हैं। पर बीबीसी तब हैरान हो गई जब उन्हें पता चला कि सेम लोगो सेम लेआउट के साथ बीबीसी वेबसाइट चाइना में भी चल रही है। इस वेबसाइट पर एक दो नहीं लाखों लोग पर डे आकर न्यूज भी पढ़ रहे थे। इस फेक बीबीसी का मतलब था बिजनेस ब्रॉडकास्ट ऑफ चाइना। ये दिखने में एकदम ओरिजिनल बीबीसी की तरह ही लग रही थी। जब इनकी पोल खुली तो फिर इस वेबसाइट ने अपना नाम और लेआउट सब कुछ चेंज कर दिया। फेक एप्पल स्टोर। अक्सर जब दो देशों में तनाव बढ़ता है तो वहाँ की जनता दुश्मन देश के प्रोडक्ट का बायकॉट करने की सोचती है, लेकिन सोचिए आप जिस प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हो वो दुश्मन देश का हो ही ना, बल्कि वो आपके ही देश का हो, तब क्या होगा? मतलब इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो हुआ ये, साउथ चाइना सी को लेकर हुए विवाद में अमेरिका चाइना में तनाव बढ़ गया तो चाइना के लोग अपने देश का सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे थे और जहाँ जहाँ अमेरिकन प्रोडक्ट के स्टोर थे वो वहाँ जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर ऐसा ही करने के लिए बहुत से लोग एप्पल स्टोर पर पहुँच गए क्योंकि एप्पल अमेरिकन कंपनी है। फिर प्रोटेस्ट भी करने लगे। बाद में हंसी वाली बात ये हुई कि उन्हें पता चला कि ये फेक स्टोर था जिसे चाइना ने खुद ही बनाया था। यानी वो चाइना के स्टोर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। ट्रम्प टॉयलेट्स। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प काफी बड़े बिजनेसमैन भी हैं और ट्रम्प टावर बहुत से देशों में बने हैं।
पर ट्रम्प टॉयलेट्स ये तो अलग ही चीज है। हालांकि ये कॉपी नहीं, एक कोइंसिडेंस है। चाइना में ये कंपनी लगभग 40 सालों से है जो हाईटेक टॉयलेट्स बनाती है और तब बहुत कम लोग ही डोनाल्ड ट्रंप को जानते थे, लेकिन क्योंकि इनका नाम ट्रम्प टॉयलेट्स है इसलिए ये टॉयलेट्स अब काफी ज्यादा फेमस हो गए। प्ले स्टेशन की कॉपी। अगर आप गेमर हैं और कोई आपको प्ले स्टेशन का दावा करके एक बहुत ही बकवास गैजेट दे जाए जिसका नाम हो पॉली स्टेशन, और तो और इस पॉली स्टेशन में प्ले स्टेशन की एक भी क्वालिटी भी ना हो, ये किसी भी एलईडी से कनेक्ट नहीं हो सकता, न ही इसमें बड़े गेम्स चलेंगे। आपको इसके अंदर केवल छोटा सा निंटेंडो इंटरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये गेमर के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। नाइकी की कॉपी। फेमस ब्रांड नाइकी का लोगो, डिजाइन सब कॉपी किया और इसका नाम माइकी रख दिया। इनको रिमूव करके उसकी जगह पर एम लिख दिया गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया गया। मतलब हद है। एटलीस्ट लोगों की डिजाइन तो चेंज कर ही सकते थे। खैर, स्पेस बॉयज। टॉय स्टोरी देखने वाले बच्चों को ये खिलौना दे दिया जाए तो वो शायद कार्टून देखना ही छोड़ देंगे। इसका नाम है स्पेस बॉयज 3। इसके सभी कैरेक्टर्स टॉय स्टोरी के कॉपी किए गए हैं। लेकिन हम सुपर हीरो फैंस का क्या? हमारे इमोशंस के साथ चाइना ने खेला और बहुत बुरा खेला। इन्होंने सुपरमैन की कॉपी बना ली और इस कैरेक्टर का नाम रखा स्पेशल मैन। किट कैट खाने के लिए ब्रेक तो बनता है, पर ब्रेक में अगर लड़ाई हो जाए तो उन्हें किक ना मारिए बल्कि किकर खिला दीजिए। ये काफी बड़ी सजा होगी, क्योंकि किट कैट समझकर जब कोई किकर खाएगा तो शायद उसका दिन ही खराब हो जाएगा। OFC। चाइना ने किसी भी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चेन को नहीं छोड़ा। इस बार उन्होंने कॉपी किया KFC का और बना दिया ओबामा फ्राइड चिकन, यानी OFC। फ्यूचर में चाइना में ट्रम्प फ्राइड चिकन भी मिल सकता है, आई गेस। 7-Eleven बहुत ही फेमस स्टोर है, लेकिन जब आपको 7-Eleven से भी आगे निकलना हो तो आप क्या करेंगे? एक बड़ी कंपनी बनाएंगे और उसमें काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बेचेंगे? नहीं, सिंपली एक नंबर बढ़ा दीजिए और 7-12 खोल दीजिए, क्योंकि चाइना में ऐसा ही स्टोर मौजूद है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा जो 7-Eleven में मिलता है। इस स्टोर का लोगो एकदम सेम टू सेम 7-Eleven की तरह ही बनाया गया है। सेंस ऑफ राइट अलायंस। सबसे पावरफुल सुपर हीरो टीम कौन सी है? अवेंजर्स? शायद नहीं। सोचिए, मार्वल, DC, पावर रेंजर सब एक में ही आ जाएं और ये टीम अवेंजर से भी ज्यादा कमाल की हो सकती है। चाइना ने शायद थैनोस को हराने के लिए इसे बनाया होगा, पर उसे तो पहले ही हरा दिया गया था। सेंस ऑफ राइट अलायंस में है येलो पावर रेंजर, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और हाँ, श्रेक भी। इसमें अलग अलग यूनिवर्स के बहुत से कैरेक्टर मौजूद हैं। शायद इस टीम से कोई भी विलन बच नहीं पाएगा। कार ब्रांड्स। चाइना कार ब्रांड्स को भी कॉपी करता है। मतलब आप कार ब्रांड बना सकते हैं, उनकी फैक्ट्रीज बना सकते हैं, तो फिर अपनी खुद की डिजाइन क्यों नहीं बना सकते? लेकिन नहीं, चाइना कॉपी करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपको अगर रोल्स रॉयस चलाना है पर वो बहुत महंगी है, तो चाइना ने बनाया गीली GE। इसका इंटीरियर भी कॉपी है। इसमें मसाज करने वाली सीट है, यहाँ तक कि रोल्स रॉयस के बोनट पर बना फ्लाइंग लेडी का स्टैचू भी है। रोल्स रॉयस के रूफ पर बने स्टार्स जो केवल रोल्स रॉयस में ही होते थे, उन्हें भी गीली GE ने कॉपी किया। फिर 5 से 10 करोड़ की मिलने वाली रोल्स रॉयस के मुकाबले उसने कॉपीड मॉडल को केवल 21 लाख रुपए में मार्केट में पेश कर दिया। वाह! पर गीली GE के पास वो प्रतिष्ठा नहीं है जो रोल्स रॉयस के पास है। उसे पाने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। आईफोन शूज। ये टेक कंपनी अपने लोगों को उल्टा करके शूज कब से बनाने लगी, पर एक बात तो है, ये शूज आपको किडनी बेचकर नहीं खरीदने पड़ेंगे। हैरी पॉटर की बेइज्जती। कॉपी करना तो ठीक है, पर इतनी बुरी तरह से कि हैरी पॉटर लिखकर उसकी जगह सोनिक को बना दिया जाए और साइड में ओबामा भी लिख दिया जाए। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? गूगल टॉयलेट पेपर्स। गूगल ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और सुना था पैंडेमिक की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में USA में टॉयलेट पेपर्स जमा कर लिए। इसी वजह से वहाँ टॉयलेट पेपर्स की कमी पड़ गई और पुलिस टॉयलेट पेपर की सुरक्षा कर रही थी। शायद इसीलिए गूगल ने टॉयलेट पेपर भी बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। नहीं, ये चाइना वाले बना रहे हैं। पर इसे देखकर गूगल पर क्या बीती होगी। हाइकिंग करने के लिए अच्छे शूज नहीं, सैंडल्स पहनिए, वो भी वो सैंडल जिनका नाम ही हाइक हो। इन्हें पहनकर तो हर कोई अच्छी हाइकिंग करने लगेगा जब इनका नाम ही हाइक है। अवेंजर्स फैन। ये अवेंजर लेवल थ्रेट है। द अमेजिंग स्टार वार्स। इसे जिसने भी बनाया है उसे ढूंढ कर इसकी सजा मिलनी चाहिए। मतलब कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन की, कैरेक्टर स्टार वार्स का कॉपी करना ही था तो ठीक से करते। पिज्जा हिट। जब KFC, मैकडोनल्ड, सबवे की कॉपी हुई है तो फिर पिज्जा हट को कैसे छोड़ा जा सकता था? ये है पिज्जा हिट। वाकई में यहाँ का पिज्जा बहुत हिट होता होगा। खैर दोस्तों, चाइना में ऐसे इतने ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनके बारे में बताते बताते कई साल बीत सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर
नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।